मूवी के स्टार्ट में एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और नर्स दिखाए जाते हैं। नर्स का नाम एना होता है और डॉक्टर उससे एक ऐसे पेशेंट के बारे में पूछता है जिसको किसी ने हाथ पे काटा होता है। एना उस पेशेंट का पता करवाने रिसेप्शन पर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो पेशेंट अब आईसीयू में शिफ्ट हो गया है। एना ये देखकर बहुत परेशान होती है और सोचने लगती है कि किसी के काटने से इंसान आईसीयू में कैसे पहुंच सकता है। खैर, अब एना की शिफ्ट खत्म हो गई थी और वो घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो रेडियो ऑन करती है जिस पर बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ चल रही थी, लेकिन वो न्यूज़ बंद करके सॉन्ग लगा लेती है। घर पहुंचकर देखती है कि उसका हस्बैंड बेड पे लेटा हुआ है और टीवी देख रहा है। वो दोनों आपस में बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तभी टीवी पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं होती। नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। तभी एना का हस्बैंड बाहर आकर देखता है तो उनके नेबर की एक लड़की वहाँ पर खड़ी है। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। वो फ़ौरन उस बच्ची की तरफ आता है। एना को कहता है कि जल्दी हॉस्पिटल में कॉल करो, लेकिन तभी वो लड़की उसके पास आती है और उस पर झपट कर उसकी गर्दन पर काट देती है। एना जल्दी से उस बच्ची को बाहर फेंक देती है, लेकिन वो फिर दोबारा उठकर एना की तरफ आने लगती है। एना जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। वो देखती है कि उसके हस्बैंड का काफ़ी खून निकल चुका है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो पाता, इसलिए वो जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देती है। तभी एना का हस्बैंड एक नॉर्मल इंसान की तरह उठकर खड़ा हो जाता है। एना उसका नाम लेके उसे बुलाती है, लेकिन वो एना पर अटैक कर देता है। एना किसी तरह उससे खुद को बचाकर वॉशरूम में लॉक कर लेती है और वो बाथरूम की विंडो ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता। तभी बाहर से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एना समझती है कि शायद इसका हस्बैंड यहाँ से चला गया है और वो दरवाजे के पास जाकर उसे आवाज़ लगाती है। बस ऐसा करना ही था कि उसका हस्बैंड दरवाज़ा तोड़ने लगता है और अंदर घुसने लगता है। एना दोबारा से अब खिड़की खोलने की कोशिश करती है। इस बार वो कामयाब हो जाती है। वो खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इसका हस्बैंड उसका पाँव पकड़ लेता है। एना उसे पुश करती है और विंडो से बाहर गिर जाती है। एना तभी अपने नेबर से हेल्प मांगती है, लेकिन बजाय इसकी हेल्प करने के वो उसी पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो एना की तरफ बढ़ने लगता है, एक गाड़ी उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। उतनी देर में एना का हस्बैंड भी बाहर आ जाता है। एना जल्दी से कार में बैठ जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लोग क्यों एक दूसरे को काट रहे हैं। तभी वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक ऑफिसर एना से उसकी कार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एना वो कार नहीं रोकती और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एना अपना बैलेंस खो देती है और उसकी गाड़ी मेन रोड से उतरकर एक ट्रिप के साथ जाकर क्रैश हो जाती है। एना कार से बाहर आती है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैनेट होता है, वो एना पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कुछ बोल के दिखाओ, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बोलते नहीं हैं। इसलिए वो उसे कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो समझ आता है कि ये ज़ॉम्बी नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है। वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और एना भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है, ये समझकर कि वो अब पुलिस ऑफिसर के साथ बिल्कुल सेव है। थोड़ी दूर जाते हैं कि सामने से कोई उन पर गोली चला देता है और वहाँ पे 3 लोग होते हैं, जिसमें से एक का नाम माइकल होता है, एक का नाम एंडर और उसके साथ उसकी वाइफ होती है। उन बॉयज़ में एक लड़का उन्हें कहता है कि सॉरी, हम लोगों ने आप लोगों को ज़ॉम्बी समझकर आप लोगों पर गन पॉइंट की। वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक मॉल में पहुँचते हैं। वो मॉल का डोर बंद होता है। तभी कैनेट उस लॉक को शूट कर जल्दी से अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर उनके पीछे ज़ॉम्बी लगे होते हैं। अब वो सब जल्दी से लिफ्ट में बैठकर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 3 ऑफिसर होते हैं। वो उन्हें वहाँ नहीं आने देते। उनके काफ़ी असरार करने पर वो ऑफिसर उन्हें वहाँ पर रखने के लिए मान जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ टीवी पर बताया जा रहा था कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ सर पर शूट करने से ही मरते हैं। मॉल के सामने वाले फ्लोर पर एक सर्वाइवर होता है। वो उनसे हेल्प मांग रहा होता है, क्योंकि वो वहाँ पर अकेला होता है। फिर वो नीचे देखते हैं कि मॉल के आसपास बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ जमा हो रहे हैं। तभी देखते हैं कि एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि उस ट्रक में बहुत ज़्यादा सर्वाइवल होते हैं। वो लोगों को अंदर आने का इशारा करते हैं। तब माइकल और एंड्रयू उन लोगों को बचाने के लिए बाहर आते हैं।
उनमें से एक कपल पहले ही ट्रक पर चढ़कर खुद को सेव कर लेता है, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि ट्रक के अंदर भी 6 लोग हैं। तभी सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो दोनों उनका मुकाबला करते हैं, उनको मारते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। तब वो जल्दी से भागकर दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। उन सर्वाइवल में एक बूढ़ी औरत होती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। वो डॉक्टर उसे चेक करती है कि इसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं चलता कि इसे किसी ने काट लिया है। थोड़ी देर बाद वो मर जाती है, पर देखते ही देखते वो दोबारा जिंदा हो जाती है और डॉक्टर पर अटैक कर देती है। वो डॉक्टर इसके दिमाग पर गोली मार देती है, जिससे वो मर जाती है। लेकिन उन सर्वाइवल में एक आदमी और होता है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा होता है। वो नर्स उन्हें बाहर आकर बताती है कि उन सर्वाइवल में एक आदमी और है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सुनकर एंड्रे बहुत हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ को भी एक ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था, लेकिन वो किसी से ये बात शेयर नहीं करता। तभी एक ऑफिसर उन्हें कहता है कि हमें उस आदमी को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो हम सब पर अटैक कर सकता है। वो ऑफिसर उस आदमी को जाकर गोली मार देता है। तब लोग वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट जल जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तब कुछ लोग हिम्मत कर बेसमेंट में आते हैं ताकि वो जनरेटर ऑन कर सकें, लेकिन तभी वहाँ पर एक ऑफिसर किसी के आवाज़ सुनता है, यानी कि किसी के चलने की आवाज़ सुनता है। देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। ये देखकर बाकी सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बचा पाते। वो लोग एक गेट के पीछे खुद को लॉक कर लेते हैं। अब उनकी गोलियां भी ख़त्म हो रही होती हैं, इसलिए उन्हें वो कोई रास्ता नहीं नज़र आता। लोग इन ज़ॉम्बीज़ पर पेट्रोल फेंक देते हैं और उन्हें आग लगा देते हैं, जिससे वो खुद को बचा लेते हैं। तब माइकल उन्हें बताता है कि उसने बेसमेंट में 2 बसेस देखी थी और वो उसमें बैठकर यहाँ से भाग सकते हैं। वो सब लोग रात के टाइम गटर के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। 1 बाय 1 करके सारे बाहर आ जाते। लास्ट पे एक सर्वाइवल बाहर आता है तो उसका हाथ गटर के ढक्कन पर लग जाता है, जिसकी आवाज़ से सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ भागते हैं। तभी सीजी एक गैस सिलेंडर जलाकर ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंकता है और मौका मिलने पर ठीक समय पर वो सिलेंडर को जला देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग दूसरी बस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब ऐना जाती है तो उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ऐना उसके सर पर गोली मार देती है और उसे मार देती है। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पर आ जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर ऐना उस ज़ॉम्बी की पॉकेट से बोर्ड की चाबी ले लेती है। चाबी लेके वो बस की तरफ भागती है, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ भी उसी के पीछे थे। माइकल किसी तरह उसे बचाकर बस के अंदर खींच लेता है और फिर वो बोर्ड की तरफ जाने लगते हैं। सब लोग उतरकर बोर्ड में चढ़ जाते हैं, लेकिन सीजे वहीं पर रह जाता है और वो उन सब की जान बचाने के लिए अकेला ही ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करता है। ऐना के साथी को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। वो उसे कहता है कि मुझे यहीं पे छोड़कर आप लोग चले जाएं, लेकिन ऐना ऐसा करना नहीं चाहती थी। वो अपने साथी को भी साथ लेके जाना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उन लोगों की जान बचाने के लिए उस आदमी ने अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी थी। जैसे ही उनकी बोट थोड़ी दूर जाती है, माइकल खुद को गोली मारकर मार देता है।